Is you feel हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश फर्स्ट। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में 3 टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, यूज ऑफ कैन, यूज ऑफ कुड एंड कुड हैव। फ्रेंड्स, ऑलरेडी हम सभी टेंसेस कंप्लीट कर चुके हैं। आप चाहें तो टेंसेस की वीडियोस देख चुके हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉडल वर्ब्स एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कैन, कि हम कैन का यूज कैसे करते हैं। वेरी यूजफुल वीडियो, काफी सिंपल टॉपिक है बट काफी यूजफुल है, काफी जगह में से यूज करते हैं। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं यूज ऑफ कैन। सबसे पहले मीनिंग समझते हैं उसका हिंदी में। कैन मीन्स कर सकता हूं, जो भी काम आप प्रेजेंट में कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कह रहे हैं मैं तेज भाग सकता हूं, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, मैं कार चला सकता हूं। जो भी काम आप कर सकते हैं उसकी जगह हम यूज करेंगे कैन प्रेजेंट में। हमने हिंदी में मीनिंग समझा, कर सकता हूं। फ्रेंड्स, अब कुछ इंग्लिश में वर्ड समझ लेते हैं कि कर सकता को आप इंग्लिश में कैसे समझ सकते हैं। टू शो जनरल एबिलिटी, एबिलिटी मीन्स योग्यता। जब भी आप अपनी योग्यता के बारे में किसी को बता रहे हैं, मैं कर सकता हूं ये वाला काम या वो वाला काम, तो वी से एबिलिटी। एबिलिटी मीन्स योग्यता। सेकेंड वर्ड इज केपेबिलिटी। जब भी आप बात करें केपेबिलिटी, केपेबिलिटी मीन्स क्षमता, आप में किसी काम को करने की क्षमता है। पावर है, पावर मीन्स वी ऑलरेडी नो, ताकत है, किसी चीज को करने की शक्ति है। तो इन सभी वर्ड्स को शो करने के लिए इंग्लिश में वी यूज कैन। आई होप आपको मीनिंग अंडरस्टैंड हुआ हिंदी में, इंग्लिश में। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। उससे पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर। ऑलरेडी टेंसेस में हमने समझा सेंटेंस स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। वी ऑलवेज स्टार्ट द सेंटेंस विद सब्जेक्ट। इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, प्लस कैन, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट। आई थिंक वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। फ्रेंड्स, कुछ एग्जांपल देखते हैं हिंदी से इंग्लिश में, फिर डायरेक्टली एग्जांपल्स देखेंगे इंग्लिश में। फर्स्ट सेंटेंस, मैं तेज भाग सकता हूं। वेरी सिंपल, आई कैन रन फास्ट। मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। यहां आप अपनी क्षमता के बारे में बता रहे हैं कि आप में इंग्लिश बोलने की क्षमता है। मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। आई कैन स्पीक इंग्लिश। आई होप 2 सेंटेंसेस में हमें काफी क्लैरिटी मिली। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, आई होप आप लास्ट तक देखने वाले हैं, जब भी आपको क्लैरिटी मिलेगी। फ्रेंड्स, कुछ एग्जांपल डायरेक्टली इंग्लिश में देखेंगे। आई कैन डिफीट यू इन अ स्ट्रीट फाइट। आई कैन डिफीट यू इन अ स्ट्रीट फाइट। फ्रेंड्स, वेरी सिंपल, मैं आपको, तुमको हरा सकता हूं स्ट्रीट फाइट में। हमने कैन का यूज करा। फ्रेंड, इस सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं और कैन लगा के हमने समझा। दूसरे तरीके से कैसे? आई हैव द एबिलिटी टू डिफीट यू इन अ स्ट्रीट फाइट। फ्रेंड, दोनों ही सेंटेंसेस का मीनिंग एक ही। आप चाहें तो कैन के साथ बोल सकते हैं आई कैन डिफीट यू, आप चाहें तो एबिलिटी वर्ड का यूज करके भी इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। आई हैव द एबिलिटी टू डिफीट यू इन अ स्ट्रीट फाइट। फ्रेंड्स, एबिलिटी का मीनिंग हम ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर चुके हैं। एबिलिटी मीन्स किसी काम को करने की काबिलियत, योग्यता। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। आई कैन स्पीक मैनी लैंग्वेजेस। वेरी सिंपल, मैं काफी सारी लैंग्वेजेस बोल सकता हूं। हमने कैन का यूज करा। हम चाहें तो सेम सेंटेंस को दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं। आई हैव द केपेबिलिटी ऑफ स्पीकिंग मैनी लैंग्वेजेस। मेरे पास क्षमता है। आई हैव द केपेबिलिटी ऑफ स्पीकिंग मैनी लैंग्वेजेस। मेरे पास क्षमता है, काफी सारी लैंग्वेजेस बोलने की स्किल्स है मेरे पास। एक फ्रेंड्स और भी वर्ड अंडरस्टैंड करते हैं विच वी आर नॉट यूजिंग इन अ सेंटेंस बट वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। जो पर्सन काफी सारी लैंग्वेजेस बोल सकता है, समझ सकता है, उस पर्सन को हम कहते हैं पॉलीग्लॉट। इफ यू वांट यू कैन सर्च अबाउट इट। ये पर्सन कैसे डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखते हैं, 5, 7, 10 लैंग्वेजेस। So a person who can speak many languages, a person who can understand many languages, उसे हम कहते हैं polyglot. Friends, next sentence. My uncle can't listen anything against his political party. Yes, it happens. For example, you are in a favor of a particular political party, and if someone is trying to say against your party,
वी आर लाइक वी आर नॉट एबल टू लिसन, हम नहीं सुन पाते हैं, हमें गुस्सा आता है। तो सेम थिंग वो कह रहा है अपने अंकल के बारे में, माई अंकल कांट लिसन एनीथिंग अगेंस्ट हिज पॉलिटिकल पार्टी। जो उनकी पार्टी है वो अपनी पार्टी के अगेंस्ट कुछ भी नहीं सुन सकते हैं। इन अ डिफरेंट वर्ड्स भी हम बात कर सकते हैं, माई अंकल डज नॉट हैव द एबिलिटी, माई अंकल डज नॉट हैव द एबिलिटी टू लिसन एनीथिंग अगेंस्ट हिज पॉलिटिकल पार्टी। आई होप अच्छे से हमें बात क्लियर हुई है। फ्रेंड्स, कुछ नेगेटिव एग्जांपल्स भी देखेंगे, कुछ पॉजिटिव एग्जांपल्स देखेंगे, कुछ नए स्टाइल से नए फ्लेवर के साथ एग्जांपल्स देखेंगे। फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं नेगेटिव की तो वी से कैन नॉट, और आप चाहें तो कैन नॉट के बीच में स्पेस नहीं आता, इस चीज को माइंड करते हैं, माइंड में रखते हैं कैन नॉट। और जब हम शॉर्ट में बोलते हैं वी से कांट, राइट? आपके सामने है, आप शॉर्ट फॉर्म भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म मीन्स कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कुछ नए तरीके से। फ्रेंड्स, नाउ अब हम समझने वाले यूज ऑफ कैन एंड कैन नॉट। कहां पे हमें कैन यूज करना है, कहां पे कैन नॉट। एक हॉर्स का एग्जांपल लेते हैं, अ हॉर्स, उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाते हैं। अ हॉर्स कैन रन वेरी फास्ट, एक हॉर्स घोड़ा तेज भाग सकता है, वी ऑल नो। अ हॉर्स कैन नॉट क्लाइंब ट्रीज, यस, एक जो घोड़ा है, हॉर्स है, वो ट्रीज पर नहीं चढ़ सकता है। अ हॉर्स कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, वी ऑल हैव अंडरस्टूड कि एक हॉर्स इंग्लिश नहीं बोल सकता है। फ्रेंड, सभी एग्जांपल्स आपके सामने। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं एक फिश का। अ फिश कैन लिव अंडर वाटर। फ्रेंड्स, डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट क्वालिटीज, डिफरेंट कैपेबिलिटीज। कुछ उड़ सकते हैं, कुछ अंडर वाटर सर्वाइव कर सकते हैं, इजिली रह सकते हैं, कुछ नॉर्मली रह सकते हैं। So everybody has, like in animals, different animals have different qualities, different capabilities. In the same way, we all have qualities, right? So a fish can live underwater. Second one, a fish can swim very well. Yes, we know. वो पानी में रहती हैं, so we can understand they are very good at it. A fish can see under water. I hope सभी examples आपको समझ आए friend. Next example की तरफ मूव करते हैं। A snake. A snake cannot run very fast. A snake can climb trees. Yes, first sentence हमने समझा, वो बहुत तेज नहीं भाग सकते। Number 2, a snake can climb trees. Yes, we have seen in movies, we have seen in videos. A snake cannot fly like a bird. Like all the birds are capable, they have ability to fly. They can fly over the mountains, like trees and all. But right now we are talking about a snake. A snake cannot fly like a bird. We are moving to the next example. We are going to talk about a dog. A dog can smell very well because they have that ability. They can smell very well. They can recognize a person, like military, police, CBI and all. They all use dogs for these purposes. A dog can swim in the sea. Even I was not sure about this point, like are they able to do that? So I just checked on the Google and I found yes, a dog can swim in the sea. Maybe we can say that not all the dogs, but yes, most of them. A dog cannot climb high trees. Yes, we already know. A dog can run very fast. Yes, आपने देखा होगा कई बार कार्स के पीछे इन सिटीज, or maybe sometime they are running behind, running after different animals. Now next example is about a parrot. A parrot can learn to speak. Yes, we have seen in real also, we have seen in movies as well. A parrot can fly very well. A parrot can't swim underwater. Yes, like birds are different. Fish, if we talk about fish or maybe other animals, every animal is different. Friend, now we have talked about different animals, what can they do or what they can't. So now we are going to understand next topic कि अगर आपने बात करनी कैन के पास्ट में, कि हाँ पास्ट में जब आप छोटे थे, मे बी 5 years बैक, 10 years बैक, आप क्या क्या कर पाते थे, आप क्या क्या कर सकते थे। तो जब भी हम पास्ट की बात करें, वी यूज कुड, पास्ट ऑफ कैन। सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं। आई होप हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। कोई भी काम आप कर सकते थे, कर सकता था, एबिलिटी इन द पास्ट।
किसी काम को करने की आप में क्षमता थी, एबिलिटी थी, तो वी से कर सकता था। आई होप कुड का मीनिंग हमने अंडरस्टैंड करा। स्ट्रक्चर देख लेते हैं, वेरी सिंपल। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेंटेंस विथ सब्जेक्ट प्लस कुड। अगेन वी आर गोइंग टू यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं फ्रेंड्स, वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड इन हिंदी। फर्स्ट, रोहन could not swim well when he was 10 years old. जब रोहन 10 साल का था, रोहन could not swim well, वो अच्छे से स्विमिंग या स्विम नहीं कर पाता था। राइट फ्रेंड्स, सिंपल, हमने यूज किया could not। रोहन could not swim well, वो अच्छे से स्विम नहीं कर सकता था when he was 10 years old, जब वो 10 साल का था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, Shivani could not या couldn't, in short we can say, Shivani could not eat by herself when she was a little girl. जब शिवानी छोटी लड़की थी, जब वो छोटी थी, तो वो अपने आप खाना नहीं खा पाती थी। It happens with everyone. When we are very young, very small, so we cannot eat ourselves. Next example, Priya could not make nice cakes and cookies when she was 18 years old. जब प्रिया 18 years की थी, वो अच्छे से केक्स एंड कुकीज नहीं बना सकती थी, नहीं बना पाती थी। इट मीन्स उसके पास वो एबिलिटी, कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो केक्स एंड कुकीज प्रिपेयर कर पाए, बट ट्राई करती थी। मिसेस तिवारी could not use the computer well when she started working in this office. जब मिसेस तिवारी ने इस ऑफिस में काम करना स्टार्ट किया था, वी आर यूजिंग सिंपल पास्ट टेंस, स्टार्टेड, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो वो अच्छे से कंप्यूटर यूज नहीं कर पाती थी, नहीं कर सकती थी जब उन्होंने काम करना स्टार्ट किया था इस ऑफिस में। नेक्स्ट एग्जाम्पल, विक्रम कुड प्ले द गिटार ब्यूटिफुली व्हेन ही वाज 15, और वी कैन ऑल्सो से व्हेन ही वाज 15 years old. विक्रम बहुत अच्छे से गिटार, बहुत ब्यूटीफुली, कि सुनकर मजा आता था, वो बहुत अच्छे से गिटार बजा सकता था when he was 15, जब वो 15 साल का था। नेक्स्ट वन, निखिल could sing songs when he was 13. जब निखिल बहुत अच्छे से गाना गा सकता था, अच्छे से गाना गा सकता था when he was 13, जब वो 13 साल का था। फ्रेंड, हमने एग्जाम्पल्स देखे कुड के साथ। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कुड हैव। फ्रेंड, मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन कुड और कुड हैव, तो उसकी भी हमें पूरी की पूरी क्लैरिटी मिलने वाली है इसी सेशन में, इसी वीडियो में। सो नाउ अब बात करने वाले हैं कुड हैव। सबसे पहले मीनिंग समझते हैं हिंदी में। फ्रेंड, इसका मीनिंग भी सेम है, कर सकता था। अब नाउ we will feel confused कि that what is the difference between could and could have, उसे समझते हैं। could का मतलब भी ये कर सकता था और could have का मीनिंग भी ये कर सकता था, बट could have means कि काम को करने की संभावना थी लेकिन नहीं किया। आप काम कर सकते थे, पॉसिबिलिटी थी, लेकिन नहीं किया। जब भी आप we used to express regret, जब भी आप regret means जब आप पछता रहे हैं, जब आप खेद व्यक्त करें कि यार हाँ मैं मेहनत कर सकता था एग्जाम से पहले, बट आई वॉज बिजी इन वॉचिंग टीवी। मैं मेहनत कर सकता था एग्जाम से पहले, बट आई वॉज हैविंग फन विद माई फ्रेंड्स। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ मजे कर रहा था। मैं चाहता तो मेहनत कर सकता था, मैं चाहता तो एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सकता था। तो जहां पे भी आप पछता रहे हैं कि यार हाँ किया जा सकता था, मेरे पास टाइम था, आई हैड टाइम बट आई डिडंट डू इट, बट मैंने नहीं किया, तो पछताने की सेंस में हम यूज करते हैं कुड हैव। कुड का यूज करते हैं जब हम सिंपल कुड की बात करें कि सिंपल, हाँ मैं जब छोटा था मैं स्कूटी चला सकता था, मैं बाइसाइकिल चला सकता था, मैं इंग्लिश अच्छे से स्पीक कर सकता था। बट कुड हैव की बात करेंगे, हाँ कर सकता था बट नहीं किया। कुछ एग्जांपल्स देखेंगे फ्रेंड और अच्छे से क्लियर होगा। उससे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। फ्रेंड, जब हमने समझा था प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, क्योंकि ऑलरेडी हम टेंसेस की सभी वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं, आई होप आप भी देख चुके हैं। तो हमने देखा था जब हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं वी यूज हैज ए प्लस थर्ड फॉर्म,
तो जब भी हैव यूज करते हैं वी यूज V3, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। चीजों को रटने की बजाय अगर हम थोड़ा सा अकेले में बैठ के समझेंगे, कंपेयर करेंगे डिफरेंट टॉपिक्स को, सो वी आर गोइंग टू हैव मोर क्लैरिटी। तो कुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर आपके सामने, आई होप आप नोटबुक के साथ हैं, साथ साथ नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और फिर इन सभी एग्जांपल्स को हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। हम मैच जीत सकते थे, पॉसिबिलिटी थी हम जीत सकते थे, इसका मतलब है डेफिनेटली नहीं जीता। अब हम पछता रहे हैं कि हाँ यार हम मैच जीत सकते थे अगर हमने और स्टार्टिंग से मेहनत की होती, स्टार्टिंग से सीरियसली लिया होता, लाइटली नहीं लिया होता। वह हमारा इंतजार कर सकती थी, वो चाहती तो कर सकती थी, पॉसिबिलिटी वॉज देयर, वो चाहती तो कर सकती थी बट उसने नहीं किया। वह तुम्हें कुछ पैसे उधार दे सकता था, उसके पास कैपेबिलिटी थी, वो चाहता तो दे सकता था बट उसने नहीं दिया। तुम मुझे कल यह बता सकते थे, तुम आने से पहले मुझे फोन कर सकते थे, आपके पास पॉसिबिलिटी की टाइम था, आप चाहते तो कर सकते थे। फ्रेंड्स आई होप एक आइडिया हमें लग गया कि वेयर वी शुड यूज कुड हैव। अब कुछ एग्जांपल्स इंग्लिश में भी अंडरस्टैंड करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, हम मैच जीत सकते थे, वी कुड हैव वन द मैच। फ्रेंड थर्ड फॉर्म यूज करें कुड हैव के साथ, विन, वन, वन, वी कुड हैव वन द मैच। यहाँ पे हम क्या शो कर रहे हैं, वी आर एक्सप्रेसिंग रिग्रेट, पछता रहे हैं, खेद कर रहे हैं। सेकेंड वन, वह हमारा इंतजार कर सकती थी, शी कुड हैव, वी आर यूजिंग थर्ड फॉर्म, शी कुड हैव वेटेड फॉर अस, अगेन वी आर एक्सप्रेसिंग रिग्रेट। वह तुम्हें कुछ पैसे उधार दे सकता था, he could have lent you some money। फ्रेंड कुछ वोकैबुलरी पे भी काम करते हैं इसी सेंटेंस के साथ। फ्रेंड सबसे पहले उधार देना, जब हम उधार देने की बात करते हैं वी से lend, और जब हम बात करते हैं उधार लेना वी से borrow। आई होप दोनों वर्ड्स आपको क्लियर है, उधार देना lend, उधार लेना borrow। तो फ्रेंड तीनों की हमें फॉर्म्स भी लर्न होनी चाहिए, lend, lent, lent। हमने lend की भी तीनों फॉर्म लर्न करी, lent, lent, और जब हम बात करें borrow, borrow मीन्स उधार लेना, तो साथ में जस्ट वी हैव टू ऐड ed, borrowed, borrowed। एग्जाम्पल आपके सामने है, थर्ड फॉर्म आपके सामने, आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, आलस ना करें। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम मुझे कल यह बता सकते थे, यू कुड हैव टोल्ड मी दिस yesterday, अगेन वी आर एक्सप्रेसिंग रिग्रेट। तुम आने से पहले मुझे फोन कर सकते थे, यू कुड हैव कॉल्ड मी अप बिफोर कमिंग, वंस अगेन यू कुड हैव कॉल्ड मी अप बिफोर कमिंग। फ्रेंड सबसे पहले अभी हम फाउंडेशन पे काम कर रहे हैं, सेंटेंसेस कंफर्टेबल हो जाएं। इन फ्यूचर वी आर गोइंग टू वर्क ऑन फ्लुएंसी ऑल्सो। जितने स्ट्रॉन्ग आपके सेंटेंसेस होंगे उतने ही अच्छे से आपकी स्पीकिंग प्रैक्टिस होगी। फ्रेंड हमने कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करी कुड हैव से, आई होप हमें क्लैरिटी मिली। राइट नाउ अभी भी वीडियो में काफी कुछ लर्निंग है, आई होप आप हमारे साथ हैं। फ्रेंड अब बात करते हैं डिफरेंट यूज की, कैन और कुड की। उसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस और देखने वाले हैं। फ्रेंड जो हम कुड का यूज करते हैं टू मेक अ रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट के लिए भी, जब आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं या परमिशन की बात करें, बट इनफॉर्मल वे में। इनफॉर्मल वे का भी मतलब समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बात कर रहे हैं, आप अपने टीचर से किसी चीज की परमिशन ले रहे हैं, जैसे हम स्कूल में लेते हैं कि मैम मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं ये क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। सो जब भी हम अपने से बड़ों से बात कर रहे हैं, मे बी इन अ स्कूल विद आवर टीचर्स, सो हम हमेशा यूज करते हैं मे का। मे को भी हम आगे आने वाली वीडियो में अंडरस्टैंड करने वाले इन नेक्स्ट वीक। बट जब हम बात कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, कई बार अपने पेरेंट्स के साथ भी, तो बहुत फॉर्मली हम वर्ड्स यूज नहीं करते, वी यूज इनफॉर्मल। इनफॉर्मल मीन्स जब हम बात कर रहे हैं दोस्तों से या रिश्तेदारों से, हम अपने दोस्तों से किसी चीज की परमिशन ले रहे हैं, रिश्तेदारों से बात कर रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं, सो वी से इनफॉर्मल रिक्वेस्ट एंड इनफॉर्मल परमिशन, तो हम यूज करते हैं कैन और कुड का। बट जब हम बात करते हैं टीचर्स के साथ, तो हम यूज करते हैं फॉर्मल वे में, फॉर्मल रिक्वेस्ट एंड फॉर्मल परमिशन वी यूज मे। मे को हम आगे की वीडियो में अंडरस्टैंड करेंगे। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले कैन के साथ, टू मेक अ रिक्वेस्ट, कैन यू प्लीज टीच मी इंग्लिश, कि आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बहुत इनफॉर्मल है, आपका हो सकता है नेबर है, फ्रेंड है,
मे बी रिलेटिव है, तो आप उससे कह रहे हैं कैन यू प्लीज टीच मी इंग्लिश, क्या आप मुझे इंग्लिश सिखा सकते हैं। कैन आई कम विद यू, क्या मैं आपके साथ आ सकता हूं, आपका कोई फ्रेंड है। कैन यू प्लीज गाइड माई ब्रदर अबाउट करियर चॉइसेस, कि आप क्या मेरे भाई की हेल्प कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं उसे कि कौन कौन से करियर के ऑप्शंस अवेलेबल है। मे बी आफ्टर 12th क्लास मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड व्हाट शुड वी डू। सो यस, वी कैन आस्क फॉर हेल्प एंड वी कैन गेट क्लैरिटी। सो हमने 3 एग्जांपल्स देखे कैन के साथ। नाउ फ्रेंड्स कुड के साथ भी देखते हैं। फ्रेंड्स जो कैन है वो थोड़ा सा इनफॉर्मल है, जब आप थोड़े से ज्यादा पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ज्यादा पोलाइट हैं, ज्यादा विनम्र हैं, तो वी यूज कुड। कुड यू प्लीज टीच मी हाउ टू प्ले चेस। अब आप किसी बहुत ज्यादा पोलाइटली करें कि क्या आप कृपया मुझे समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं कि हम चेस कैसे खेलते हैं, हाउ टू प्ले चेस। कुड आई कम विद यू, सेंटेंस इज सेम, बट कैन से आप कह रहे हैं क्या आप मुझे सिखा सकते हैं, बट कुड से क्या आप प्लीज वाली टोन आ जाती है, प्लीज वाला फ्लेवर आ जाता है। कुड आई कम विद यू, क्या मैं आपके साथ आ सकता हूं। कुड यू प्लीज गाइड माई ब्रदर अबाउट करियर चॉइसेस, सेम सेंटेंस बट आप ज्यादा हम्बल हैं, ज्यादा पोलाइट हैं, तो वी आर यूजिंग कुड। सो जब भी परमिशन ले रहे हैं हम कैन का भी यूज कर सकते हैं, कुड का भी। कुड थोड़ा सा और ज्यादा रिस्पेक्टफुल है, आप ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ज्यादा पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हैं। फ्रेंड अब बारी आती है कैन के साथ हम कैसे यूज कर सकते हैं, कैन प्लस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। आई होप आप सभी ने ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की वीडियो देखी है जो कि हमने टेंसेस में कवर किया। सो नाउ आज हम कॉम्बिनेशंस देखने वाले हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कैन प्लस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, क्योंकि हमारा टारगेट है फ्लुएंसी, आवर टारगेट इज टू बिकम एन एक्सपर्ट इन इंग्लिश, सो वी हैव टू स्टडी ऑल द टॉपिक्स। सो नाउ फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, देन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन हिंदी ऑल्सो। I can run very fast because I have been practicing for 5 years. वो पर्सन कह रहा है मैं बहुत तेज भाग सकता हूं। I can run very fast क्योंकि I have been practicing for 5 years. क्योंकि मैं 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं। Present perfect continuous. My friend can buy a new car because he has been earning money for 3 years. मेरा दोस्त एक नई कार खरीद सकता है क्योंकि he has been earning, क्योंकि वो पैसे कमा रहा है 3 सालों से, सेव भी कर रहा है। I can speak English fluently because I have been attending English class for 3 months. I can speak English fluently. मैं fluently English बोल सकता हूं because I have been attending. मैं अटेंड कर रहा हूं इंग्लिश क्लासेस 3 महीनों से। नेक्स्ट वन, शी कैन टीच इंग्लिश बिकॉज शी हैज बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर फ्यू मंथ्स। वो इंग्लिश पढ़ा सकती है क्योंकि शी हैज बीन लर्निंग, क्योंकि वो कुछ महीनों से इंग्लिश सीख रही है। फ्रेंड, whenever we teach, whenever we help others to improve their skills, at the same time we are also improving. So share your knowledge with others, you will also improve. Next one, I can drive a car because I have been practicing for 3 months with my father. मैं कार चला सकता हूं क्योंकि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं 3 महीनों से अपने पापा के साथ। We can win the match because we have been winning this competition since 2018. We can win the match, हम मैच जीत सकते हैं क्योंकि we have been winning, क्योंकि हम इस पर्टिकुलर कंपटीशन को जीत रहे हैं since 2018, 2018 से। I can win this competition because I have been practicing since 2019. मैं इस कंपटीशन को डेफिनेटली जीत सकता हूं क्योंकि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं 2019 से। He can repair the fan because he has been attending the workshop since 2019. वो फैन को, पंखे को रिपेयर कर सकता है क्योंकि वो पर्टिकुलर फील्ड में वर्कशॉप्स अटेंड कर रहा है 2019 से। तो 2019 से वो कर रहा है, अब तक काफी समय हो गया है, सो डेफिनेटली उसने काफी चीजें लर्न कर ली हैं। फ्रेंड, अभी तक हमने समझा यूज ऑफ कैन
किसके साथ? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट यूज ऑफ कुड. कुड के साथ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. आई होप फ्रेंड्स आपने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की ये वीडियो देख ली है. अगर ये वीडियो नहीं देखी तो आई वुड सजेस्ट यू आफ्टर दिस वीडियो यू मस्ट वॉच दैट वीडियो ऑल्सो. फर्स्ट एग्जाम्पल, I could win the competition because I had been practicing for 2 years. मैं definitely competition को जीत सकता था because मैं practice कर रहा था 2 सालों से. I could speak English fluently. मैं English fluently बोल सकता था because क्योंकि I had been going to English class for 3 months. क्योंकि मैं इंग्लिश क्लास पर 3 महीनों से जा रहा था. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. शी कुड अर्न मनी बिकॉज शी हैड बीन स्टडिंग लॉ फॉर फ्यू ईयर्स. वो पैसे कमा सकती थी क्योंकि बिकॉज शी हैड बीन स्टडिंग लॉ, वो लॉ की स्टडी कर रही थी कुछ सालों से. ही कुड राइट डिफरेंट फॉन्ट्स बिकॉज ही हैड बीन प्रैक्टिसिंग फॉर सम टाइम. वो डिफरेंट तरीकों के फॉन्ट लिख सकता था. फॉन्ट बेसिकली मीन्स डिफरेंट काइंड ऑफ हैंड राइटिंग्स विच इज अवेलेबल इन आवर सिस्टम ऑल्सो, इन आवर कंप्यूटर ऑल्सो. सो ही कुड राइट डिफरेंट फॉन्ट्स बिकॉज ही हैड बीन प्रैक्टिसिंग, क्योंकि वो कुछ समय से प्रैक्टिस कर रहा था. ही कुड राइड अ बाइक, वो बाइक चला सकता था बिकॉज ही हैड बीन प्रैक्टिसिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि वो लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहा था. He could make space models because he had been studying astronomy since 2019. Friend, people those who go to space, spaceships and all, they study about these things. So उस particular field को we say astronomy. तो वो इस particular field में study कर रहा था 2019 से, तो definitely वो बना सकता था space models. He could climb the mountain because he had been climbing mountains since 2019 with professional mountaineers. Friend, very good example. वो basically mountains पर चढ़ सकता था क्योंकि he had been climbing, क्योंकि वो mountains पर चढ़ रहा था 2019 से, और वो भी professionals के साथ. Professional mountaineers जिनको habit होती है, जो जिनका work ही यही होता है mountains पे चढ़ना, तो उनके साथ वो practice कर रहा था. तो like we say, जैसी आपकी कंपनी होगी यू लर्न द सेम काइंड ऑफ थिंग्स. फ्रेंड, लास्ट एग्जांपल देखते हैं. कुड प्लस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. ही कुड टाइप फास्ट बिकॉज ही हैड बीन वर्किंग ऑन कंप्यूटर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम. वो बहुत स्पीड से फास्ट टाइप कर सकता था क्योंकि ही हैड बीन वर्किंग, वो कंप्यूटर पे वर्किंग कर रहा था फॉर अ लॉन्ग टाइम. लंबे समय से वो कंप्यूटर्स पर काम कर रहा था, तो डेफिनेटली उसकी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी थी, वो फास्ट टाइपिंग कर सकता था. फ्रेंड, अभी हमने समझा कैन, कुड एंड कुड हैव. कोई भी आपको फ्रेंड डाउट हो, आप कमेंट्स में आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एक्स्ट्रा लर्निंग. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फ्रेंड्स. कई बार कमेंट्स में क्वेरी आती है, सर इवन आई वांट टू टॉक अबाउट दिस, कि सर विच टॉपिक शुड वी स्टडी फर्स्ट, और मे बी व्हाट इज अ सिस्टम. सो द मोस्ट प्रैक्टिकल वे टू अचीव फ्लुएंसी, सबसे बेस्ट और प्रैक्टिकल तरीका फ्लुएंसी को अचीव करने का वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे. फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस. हमारा फोकस बहुत वीक है. लाइक व्हाई वी आई एम टॉकिंग अबाउट फोकस. हम बात करते हैं एक्सपर्ट होने की किसी भी फील्ड में, बट हमारा फोकस इज वेरी वीक. लाइक वी आर नॉट एबल टू फोकस ऑन अ पर्टिकुलर थिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. जस्ट आफ्टर 15 minutes, 20 minutes we get distracted. Maybe we start using our phone, maybe somebody is calling us, और maybe इतना फोकस ही नहीं है कि एक चीज पर लंबे समय तक हम फोकस कर सके. इफ यू वांट टू अचीव हाइट्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल improve your focus. That is very important. Friend, now we are going to talk about system. किसी भी चीज में अगर आपको सक्सेसफुल होना है, you have to follow the system. Maybe you can follow somebody else system or you can make your own system also. अगर किसी फील्ड में कोई सक्सेसफुल है, डेफिनेटली हम उससे गाइडेंस ले सकते हैं, हम अपना टाइम सेव कर सकते हैं और थोड़ा सा जल्दी हम सक्सेसफुल हो सकते हैं. बट अल्टीमेटली यू हैव टू मेक योर ओन सिस्टम, राइट? सो एक सिस्टम को फॉलो करते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ
सिस्टम की एग्जैक्टली सिस्टम क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, वर्क ऑन योर फंडामेंटल्स, वर्क ऑन बेसिक्स। सबसे पहले अपने फंडामेंटल्स पे वर्क करें, बेसिक्स पे वर्क करें। वी विल अंडरस्टैंड फंडामेंटल्स का मीनिंग। जब आप फंडामेंटल्स पे काम कर रहे हैं, बेसिक चीजों पे काम कर रहे हैं इंग्लिश की, तो आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी। अगर आपने कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी है, लाइक यू आर टॉकिंग अबाउट 10 फ्लोर्स और 20-30 फ्लोर्स, सो सबसे पहले उसकी फाउंडेशन जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी उतनी ही आप कॉन्फिडेंटली बिल्डिंग बना पाएंगे, और जितनी चाहे बिल्डिंग को लंबा ऊंचा बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन फाउंडेशन और देन फोकस ऑन बिल्डिंग। सो नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बेसिक थिंग्स, फंडामेंटल्स, सो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज टेंसेस। बेशक इसमें 1 मंथ लगे, आई थिंक 1 मंथ में आप अच्छे से कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी तरह की वीडियोस छोड़ दें, कभी कोई वीडियो, कभी एंटरटेनमेंट, फन वीडियोस और मे बी न्यूज। अगर आपके माइंड में टारगेट क्लियर है कि दैट यस माय टारगेट इज टू बिकम एन एक्सपर्ट इन इंग्लिश, आई वांट टू बिकम अ फ्लुएंट स्पीकर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ टाइम टेबल, मेक अ स्केड्यूल कि सबसे पहले मैंने आई वांट टू इंप्रूव माय टेंसेस। डोंट फोकस ऑन फ्लुएंसी, दैट इज लास्ट थिंग टू अचीव। फर्स्ट ऑफ ऑल, मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस, we want to achieve fluency but we are not comfortable with basic things. So सबसे पहले work on tenses, very basic topic, 1 week, 1 month according to your speed, according to time you have. सबसे पहले tenses पे काम करें. After that work on models, again important topic, already हम models start कर चुके हैं. Then I would suggest work on conditionals, again very important topic. Then work on passive voice. इन चारों टॉपिक पे काम कर लेते हैं आप, साथ में थोड़ा सा फ्लेवर ऐड कर देते हैं, बेसिक वोकैबुलरी, देन आपकी फाउंडेशन अच्छे से बन सकती है। वंस यू आर कंफर्टेबल विद बेसिक थिंग्स, सो व्हाट नेक्स्ट? नाउ क्वेश्चन इज कमिंग आफ्टर दैट, वी आर, सम स्टूडेंट्स आर सेइंग दैट yes, we are comfortable with tenses, we can make sentences, we are comfortable with models, conditionals, passive, and we are also comfortable with basic vocabulary. Now what next? So the next is building. Now अब हमें foundation, we have already made our foundation strong, we are going to talk about building, कि building को कैसे prepare करें। Friend, अगर आप just grammar पे ही workout करते रहेंगे तो it is unlimited। आप YouTube पे देख सकते हैं, बहुत से YouTubers हैं, इतने सारे structures available हैं, you will never be able to complete watch all the videos, at least इस जन्म में तो पूरी नहीं हो सकती। तो आपको समझदारी दिखानी है, योर टाइम इज प्रेशियस, सो यू हैव टू बिकम वाइज सिस्टम के साथ। ये 4 टॉपिक्स आपने प्रिपेयर कर लिए। नाउ वी आर टॉकिंग बिल्डिंग। नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग दीज टॉपिक्स, डोंट फोकस सो मच ऑन ग्रामर पार्ट, फोकस ऑन रीडिंग, स्टार्ट रीडिंग नॉवेल्स, स्टार्ट रीडिंग स्टोरी बुक्स, focus on listening. Listening is also very important. We have already talked about listening in previous videos. Focus on speaking. Don't wait for perfection ki that yes, I will start speaking when I will have learnt all the topics. That time will never come. Topics are unlimited in English. With the help of YouTube, you must have understood that ki there are unlimited topics. So focus on speaking. And writing is also very important. Sometimes students say that our aim is to become fluent in English. We want to become a fluent speaker, but we don't give any importance to writing. Give some time to writing also. Even writing is important when you are writing something. So it will help you in your speaking as well. In writing, there are so many options. In future, we are going to talk about writing skills also. And yes, when we are reading, listening, speaking, writing, we are at the same time we are improving our vocabulary also. Vocabulary, I'm not saying that start learning new words every day. Just you are reading a novel, you are reading a book, you are getting words, just get comfortable, become comfortable with those words which you are reading. I hope you have got the clarity, friends. We are going to finish this video. One small request, आपने जो भी आज सीखा है, आपको वीडियो अच्छी लगी है, to just motivate us, आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर फ्यूचर वीडियोस। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कीप इंप्रूविंग, कीप लर्निंग विद इंग्लिश फर्स्ट।